तो बच्चों आपके लिए जेई मेंस के प्रीवियस ईयर सवाल लेके आया हूँ सेलेक्टेड यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। आज 20 डायमेंशन फॉर्मूले के क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। 20 क्वेश्चन आपको एरर्स के कराऊंगा और 20 क्वेश्चंस आपको वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कराऊंगा। अभी मैंने देखा कि क्लास जो भी जेई मेन या नीट के एस्पिरेंट्स हैं, पर्टिकुलरली नीट के एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि नीट 2025 का पेपर बहुत मुश्किल आ गया, तो आपको फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि फिजिक्स में अगर जेई मेन के सवाल नहीं लगाए तो क्या होगा। प्रॉब्लम यह है कि जेई मेन के सवाल अगर करे जाए तो भी 4000 सवाल हैं, तो 4000 सवाल को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा समय फिजिक्स को दिया जाएगा तो वो कम से कम एट द कॉस्ट ऑफ बायोलॉजी या केमिस्ट्री तो नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए ये वाली सीरीज़ आपके लिए लाया हूँ जिसमें हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे और मोर और लेस सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। एवरेज तौर पे एक चैप्टर के 40-50 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। अगर 250 क्वेश्चन है एक चैप्टर के अंदर तो उसमें से 50 बढ़िया क्वेश्चन को सेलेक्ट करके जिसमें सारा चैप्टर कवर अप हो जाए वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं जेई मेंस के PYQ की सीरीज़। तो देखिए सवाल है, इन द इक्वेशन x प्लस ए अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस बी इक्वल टू आर टी। एक्स प्रेशर है, y वॉल्यूम है, r आपको पता है गैस कांस्टेंट, t मस्ट बी टेम्परेचर, ठीक है बालकों। द फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू a अपॉन b इज, तो a अपॉन b के बराबर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, बताइए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है वो, सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है बालकों जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग अलग का किया जा सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का किया जा सकता है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। तो x का और पूरा a अपॉन वाई स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, ठीक है बालकों। x का डायमेंशन फॉर्मूला और पूरा का पूरा a अपॉन वाई स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, क्योंकि x में a अपॉन वाई स्क्वायर ऐड हो रहा है, और y का डायमेंशन फॉर्मूला और b का भी सेम है, क्योंकि y से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है बालकों, RT की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो y में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, y वॉल्यूम है ना, y वॉल्यूम है, तो b भी आपका वॉल्यूम ही होगा, L क्यूब होगा। आपको निकालना क्या है सवाल में बालकों, आपको निकालना है a अपॉन b। आप समझ चुके हैं कि b जो है वो L क्यूब है, बस मेहनत करनी है a निकालने की, ठीक है। आइए, x आपका प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है, देखिए थोड़ा सा बेसिक से कराऊंगा मैं इनको। ये वीडियो जो है जेई एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th स्टडिंग के लिए भी, 12th स्टडिंग के लिए भी, 12th पास आउट के लिए भी, ठीक है। तो करेंगे हम यहाँ पर बेसिक लेवल से जिससे कि सबको समझ आ जाए। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml/t-2, एरिया का L स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया सॉल्व करके ml-1t-2, ये बच्चों x है। x क्वेश्चन में बोला है कि x प्रेशर है। आइए लिख देता हूं, तो ये क्या है बताइए ना, ml-1, हाँ जी बिल्कुल सही, t-2 सही है, इज इक्वल टू a। वाई स्क्वायर क्या है बताइए, l की पावर 6 हो जाएगा। अब तो a क्या आ रहा है सॉल्व करके क्विकली देखिए, a हमारा आ रहा है बालकों ml5t-2 इंडीड, है ना, ml5t-2 आ रहा है। a आ चुका है, b आ चुका है, a अपॉन b निकालना है बच्चों। आइए क्विकली करते हैं। वैसे ये वॉन डेर वाल्स इक्वेशन होती है p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, है ना। चलिए कोई नहीं, a क्या है आपका, a है बालको ml5t-2, सॉल्व करिए। ml2t-2 क्या होता है, एनर्जी या वर्क डन या टॉर्क भी होता है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं होता, इंपल्स नहीं होता, एनर्जी या वर्क डन होता है, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होता, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आया। सवाल था 2023 जेई मेन 13 अप्रैल शिफ्ट 2 का, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, चलिए। बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल है बच्चों अगला हमारा, बहुत ही प्यारा सवाल। ये है हमारा आपका सवाल, रुक जाइए, ये हमारा सवाल है बालकों 2022 जेई मेन 28 जून शिफ्ट 2 का, ठीक है। आइए सवाल देखते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, उनके बीच का रिलेशन है v2 का और a2 का रिलेशन है, ठीक है। क्या है रिलेशन, v2 बालकों है
ठीक है, n अपॉन एम स्क्वायर इंटू में v1, और क्या है a2 बराबर है a1 डिवाइडेड बाय mn, मानो या ना मानो, बिल्कुल सही है बालको। ठीक है, here mn are constants, the relation for distance and time in two systems respectively are। आइए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ खेलना है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके डिस्टेंस और टाइम बनाना है। कैसे बनेगा सुनिए। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है ना, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परफेक्ट है बच्चों। अगर मैं वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दूं, अगर कर दूं ऐसा, तो वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से डिवाइड करने पे सेकंड आ जाएगा, पर सेकंड, 1 अपॉन पर सेकंड मतलब सेकंड। तो अगर आपको टाइम की यूनिट निकालनी है तो वेलोसिटी मस्ट बी डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन। मेरा बात आपको दिमाग में चमक रही होगी। आइए वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से डिवाइड करिए, v2 डिवाइडेड बाय a2 क्या होगा बच्चों, ये होने वाला है n अपॉन एम स्क्वायर जी इंटू v1 जी इंटू a1 डिवाइडेड बाय mn। परफेक्ट है यार बिल्कुल। v2 बाय a2 क्या होता है, v2 बाय a2 क्या होता है, ये होता है टाइम t2। ये क्या आ रहा है जल्दी बताओ, हाँ जी ये आ रहा है n स्क्वायर बाय m, और ये आएगा टाइम t1। तो t2 है n स्क्वायर बाय m t1, सही मैच हो रहा है। ये तो गलत है, ये तो गलत है, ओहो हो ये भी गलत है। तो आंसर तो ऑप्शन ए है। बहुत बढ़िया यार, ऐसे क्वेश्चन बड़े बढ़िया होते हैं, एक ही पार्ट देख के आ जाए। लेकिन चलिए मेरा कर्तव्य बनता है अगला पार्ट भी करना, तो वो भी कर देता हूं। आइए, है ना बालकों, बढ़िया क्वेश्चन। आइए आप देख चुके हैं, अब आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ बालकों ऐसे खेलना है कि डिस्टेंस बन जाए। बनाइए बनाइए भाई बनाइए। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर करके उससे एक्सेलरेशन को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट तो मीटर की आ जाएगी, है ना बच्चों। तो वेलोसिटी का स्क्वायर करके आप एक्सेलरेशन से उसे डिवाइड करिए और देखिए जीवन में आपको क्या प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करिए डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन करिए, यहां भी वही करिए, n स्क्वायर बाय m4 वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट a1। ठीक है बिल्कुल, और नीचे mn तो ऊपर आ जाएगा mn। सही है बच्चों, तो ये आ जाएगा v2 स्क्वायर बाय a2 क्या होगा, डिस्टेंस l2, ये आ जाएगा बच्चों n क्यूब बाय m क्यूब इंटू l1। आइए चेक करिए, ओहो हो L2 इज इक्वल टू L1 n क्यूब बाय m क्यूब। ऑप्शन 1 शानदार तरीके से लाजवाब आंसर रहेगा, ऑप्शन 1। चलिए अगला सवाल बालकों, ये 20 चुनिंदा क्वेश्चंस हैं बालकों, 20 चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको कर लिया तो सब कर लिया, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, है ना बालकों। आइए, तो बढ़िया क्वेश्चन है, 2024 जेई मेन ताजा माल लाया हूं आपके लिए। 2024 जेई मेन 4 अप्रैल का पेपर का क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज 2a sin 2 pi nt by lambda cos 2 pi x by lambda, which of the following is नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है। आइए, द डायमेंशन ऑफ nt इज l। सुनिए, 2 पाई का डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, मेरी बात सुनिए, एक ना लाजवाब बात है। कॉन्सेप्ट क्या है, जो साइन होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका थीटा डायमेंशन लेस होता है ना, उनका थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है बच्चों, डायमेंशन लेस होता है। ई की पावर में कुछ थीटा है, डायमेंशन लेस होगा। लॉग के अंदर कोई चीज लिखी है, पक्का डायमेंशन लेस होगी। मैं बता रहा हूं आपको, आधे क्वेश्चन तो यहीं पे ही होते हैं बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्री या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर लोगैरिथमिक। आइए देखिए, तो अब जो साइन के अंदर एंगल है वो ना डायमेंशन लेस होना चाहिए। परफेक्ट है। अब भाई 2 पाई से मतलब नहीं है, तो एनटी, रुक जाइए, 2 पाई से मतलब नहीं है तो एनटी का डायमेंशन फॉर्मूला और लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो एनटी का डायमेंशन फॉर्मूला और लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और वेवलेंथ का तो एल होता है। तो ये तो सही है, हमें तो नॉट करेक्ट पूछना है। एक्स का डायमेंशन 2 पाई से मतलब नहीं है, कॉस के अंदर एंगल को डायमेंशन लेस रखना है, तो एक्स का और लैम्डा का सेम होना चाहिए, और लैम्डा तो वेवलेंथ है तो एल होता है ना। ये भी सही है, हमें नॉट करेक्ट पूछना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ एन अपॉन लैम्डा टी के बराबर है। चेक करते हैं, देखिए ये गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि एन टी अपॉन लैम्डा
एंगल डायमेंशनलेस होना चाहिए, एनटी अपॉन लैम्डा मस्ट बी डायमेंशनलेस, m0 L0 T0 है ना। हाँ, तो n अपॉन लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला इंटू टी का डायमेंशन फॉर्मूला इज वॉट एवर m0 L0 T0, ठीक है जी, है ना बालकों। तो n अपॉन लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला 1 अपॉन टी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, जो कि यहां पर t-1 होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि n अपॉन लैम्डा का डायमेंशन फॉर्मूला t है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा c, क्योंकि ये सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ n LT-1 होना चाहिए, वो आप चेक कर लीजिए, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिए। n उधर जाके लैम्डा अपॉन टी हो जाएगा, लैम्डा का l, टी का t, तो LT-1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें, और ऑप्शन सी आंसर रहेगा। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। तो बालकों आइए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोल रहा है हमसे। 2023 जेईई मेन का सवाल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं लेटेस्ट लेके आया हूं, पुराने सवाल भी आ जाते हैं, जो बढ़िया लगे ना, मुझे लगे सेलेक्टेड, हाँ कुछ माल है, कुछ मामला है, कुछ मसाला है, उन्हीं को लेके आया हूं आपके लिए, है ना। आइए, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h को फंडामेंटल ले लिया जाए, चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। आइए, क्या दिक्कत है। तो हम बोलते हैं मास डिपेंडेंट है स्पीड ऑफ लाइट की पावर a पे, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको पावर स्पीड ऑफ लाइट की पावर p लिख देते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर q और प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर r। परफेक्ट है यार, है ना। अब देख लीजिए आप, के वे छोड़िए, ऐसे लिख देता हूं। लेफ्ट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला m आएगा, m0 L0 T0, स्पीड ऑफ लाइट जल्दी बताइए, LT-1 p, है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल लीजिए, ये होता है यूनिट याद कर लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कैपिटल जी की यूनिट होती है। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मानो या ना मानो, केजी स्क्वायर। तो m-1 L3T-2 है ना, m-1 L3T-2, ठीक है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, तो जूल होता है ml2T-2, सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो t की एक पावर बढ़ जाएगी, ml2T-1 हो जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। सही है बच्चों। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो मैं इक्वेशन सॉल्व ना करके कुछ और चालाकी करने की कोशिश करता हूँ। m L0 T0, हाँ जी, m की पावर देखिए जरा भाई, ध्यान से देखिएगा, -q g प्लस r, सही है। l की पावर उठा लीजिए p g प्लस 3q g प्लस 2r, बिल्कुल सही। t की पावर उठा लीजिए यहाँ से, -p g माइनस 2q माइनस r, है ना। अब आप देख लीजिए यहाँ पर इक्वेशंस क्या क्या बन रही हैं बालकों, क्विकली देखिए इक्वेशंस क्या क्या बनती है। पावर्स इक्वेट करिए दोनों तरफ, खटाखट खटाखट, पॉज करके आप खुद भी कर सकते हैं ट्राई, है ना। -q प्लस r जो है वो 1 के बराबर है भाई, इधर m की पावर 1 है यार, ठीक है। और p प्लस 3q प्लस 2r हमारा 0 के बराबर है, चेक कर लें, ठीक है बच्चों। -p माइनस 2q जी, हमें क्या बनाना था, t बनाना था, है ना। तो t में अच्छा t तो सब में था, -p माइनस 2q माइनस r, ये भी 0 है। अब सुन लीजिए यार बच्चों, c की पावर ना p है, रुक जाइए, q और r उठा लीजिए पहले, सबसे पहले g की पावर q है, g की पावर q है, तो यहां पर q हाफ है ना, और r क्या है, h की पावर है ना r, हाँ जी हाँ जी, तो यहां पर r है आपका माइनस हाफ। जरा देखना यार, -q माइनस हाफ हो गया और प्लस माइनस हाफ, तो -1 सेटिस्फाई नहीं हो रही, पहली इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई हो रही यार, मैं क्या करूं, ठीक है। यहां पर देखिए h जो होता है उसकी पावर है यहां पर 1, है ना, और कैपिटल G की पावर है -1। अब चेक करिए, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा भाई, ये भी नहीं कर रहा सेटिस्फाई, ठीक है। कोई एक ही क्वेश्चन सेटिस्फाई करके देख लीजिए ना, एक तो करेंगे कम से कम, होनी तो तीनों चाहिए सेटिस्फाई, है ना, लेकिन एक भी ना हो रही तो फिर क्या फायदा। आइए और देखिए, और क्या करें, यहाँ पर h की पावर होती है r, हाफ है g, p हाफ है g, q है माइनस हाफ। आइए पुट करिए जरा, q की जगह माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस, हाफ हाफ प्लस, ये बन आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरा सेटिस्फाई करिए,
दूसरी सेटिस्फाई करिए। पी की जगह हाफ, दूसरी वाली इक्वेशन पी की जगह हाफ, 3q की जगह -3/2 परफेक्ट है, प्लस 2r की जगह 1 आ जाएगा। अरे बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली भी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली भी सेटिस्फाई कर लीजिए। आपके लिए कर दे रहा हूँ, वैसे 2 सेटिस्फाई हो गई तो हो ही जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर भी चलिए -p -हाफ +1 और फिर से -हाफ। ओहो हो, तीनों सेटिस्फाई हो गई, यही आंसर रहेगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। आई होप आप समझ गए। आइए बालकों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे बोलता है कि एक सर्कल की इक्वेशन ये होती है, सच में होती है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं, है ना, वेयर ए इज रेडियस, ए रेडियस है। अच्छा, इफ द इक्वेशन इज मॉडिफाइड, अगर हम सेंटर सर्कल का ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन हम सर्कल का सेंटर लेते हैं तो ये इक्वेशन होती है। अगर सर्कल का सेंटर कहीं और है तो वो चेंज हो जाती है इक्वेशन, यही बोल रहे हैं वो, ठीक है। अदर देन 0 0 अगर ओरिजिन अगर सेंटर होता है तो करेक्ट, तो ये उस सर्कल की इक्वेशन हो जाती है x माइनस ए टी का होल स्क्वायर y माइनस टी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देन डायमेंशंस ऑफ t इज गिवन एज, ओहो बदतमीजी, t टाइम नहीं है, t है t-1। a और b का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहे हैं और t जो है वो टाइम नहीं है, t है t-1। कंफ्यूज करने की कामयाब कोशिश। आइए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, और आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। अब मैंने बता दिया है x का डायमेंशन फॉर्मूला और at का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना। x तो वही है, x और y और a सेम है, डायमेंशन फॉर्मूला सब l है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है ना, ठीक है। a रेडियस है तो x तो l हो गया जी, l/t हो गया a, लेकिन 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 बदमाशी ये है कि t टाइम नहीं है, t है t-1, है ना। तो ये आ गया a का डायमेंशन फॉर्मूला LT आ गया। जल्दी देखिए, है कोई ऑप्शन? ओहो, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो, ओहो हो, बी ऑप्शन सही है। चलिए b का भी देख लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। y का डायमेंशन फॉर्मूला और t/b का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ठीक है। कैपिटल B है यहाँ पर, स्मॉल b लिख दिया टाइपिंग में, डजेंट मैटर, ये कैपिटल B है, ठीक है, ओके। तो y का और t/b का सेम है, y का डायमेंशन फॉर्मूला L है और t का क्या है t-1, b का मुझे निकालना है, आ गया भाई आ गया, b का डायमेंशन फॉर्मूला L-1 में t-1 में हो गया बच्चों, ठीक है। तो बढ़िया कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें लोग गलती कर देते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। इन क्वेश्चंस को बच्चों करने का एक सही तरीका यह है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन में कुछ बोलता हूं, कुछ हिंट बोलता हूं, आप उसे तुरंत पॉज करके तुरंत सॉल्व करिए, नहीं आता तो फिर वीडियो देखिए, है ना। आइए सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल हमसे क्या बोलता है? अगला सवाल हमसे बोलता है कि एन एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशनलेस क्वांटिटी P, ओहो P प्रेशर नहीं है, P डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बदतमीजी देखिए यहाँ पर, P कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, वो α/β log kt बाई बीटा एक्स। अल्फा बीटा कोई कॉन्स्टेंट्स है, x डिस्टेंस है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा क्या होगा? ओके, ठीक है। तो सुनिए, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि p एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो p डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। पहली बात तो हिंट देता हूं मैं आपको, आप खुद सॉल्व करिएगा। पहला कॉन्सेप्ट, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दूसरा, लॉग के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट होता है, लॉग के अंदर जितना बड़ा तमाशा लिखा है वो सारा तमाशा डायमेंशनलेस होता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि लॉग के अंदर जो kt/βx लिखा है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो वहां से बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालिए और उसके बाद बोलिए कि p तो डायमेंशनलेस है, तो p का डायमेंशन फॉर्मूला और अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, p डायमेंशनलेस है, तो एक्चुअली में अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला कट के कुछ भी नहीं बच रहा होगा p के लिए, तो अल्फा का और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो एक्चुअली में जो बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वही तो आंसर है ना। आइए, तो बेसिकली p डायमेंशनलेस है तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला पक्का सेम है, मैं ये बात समझ चुका हूं। दूसरा, लॉग के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो kt डिवाइडेड बाय बीटा एक्स डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया m0 L0 T0, k होता है भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, है ना।
तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन, तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है, ठीक है, जूल प्रति केल्विन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हो गया ml2 T-2 K-1 और टी यहाँ पर टेम्परेचर, तो K बीटा का आपको निकालना है, X का तो L ही है और ये कुछ नहीं है, M0 L0 T0 है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो है लॉग का वो डायमेंशनलेस होता है। ये K से K तबाह कर दीजिए, K से K तबाह कर दीजिए, एक L से एक L गायब कर दीजिए, तो बीटा तो कुछ नहीं है भाई, फोर्स है, MLT-2 है, बीटा MLT-2 है, ठीक है। यहाँ पर बीटा आ रहा है MLT-2, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। आइए बालकों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी मिलता जुलता सवाल है, जेईई मेन 2022 का 28 जुलाई का सवाल है, ठीक है। आइए, कंसिडर द एफिशिएंसी ऑफ कारनोट इंजन, एफिशिएंसी डायमेंशनलेस होती है, टंटा ही खत्म, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100 या वर्क डन आउटपुट अपॉन जो भी इनपुट एनर्जी जो भी, अल्फा बीटा अपॉन साइन थीटा, लॉग के अंदर बीटा एक्स बाई के टी, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल डायमेंशनलेस होता है, एक्स लेंथ है, ठीक है। तो आपको बताना हो बदतमीजी, देखो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना, इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, कोई बात नहीं भाई, सुनो इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या लगेगा, सुनो मेरी बात, इसको ना पहचानो, कॉन्सेप्ट क्या क्या लगेगा। एक, साइन थीटा गया तेल लेने, साइन थीटा डायमेंशनलेस होता है, साइन थीटा डायमेंशनलेस होता है और एफिशिएंसी भी डायमेंशनलेस होती है, तो अल्फा का प्रोडक्ट और बीटा का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है, साइन थीटा डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, लॉग के अंदर जो बचा तमाशा होता है लॉग के अंदर वो भी डायमेंशनलेस होता है, और लॉग की जो वैल्यू आती है वो भी डायमेंशनलेस ही होती है, कांस्टेंट आती है, ठीक। तो ये डायमेंशनलेस, तो अल्फा बीटा डायमेंशनलेस, ये भी पूरा डायमेंशनलेस, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट तो डायमेंशनलेस है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, अब अच्छा ये तो ऐसे ही निकाल रहे हैं, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं, बीटा इंटू एक्स अपॉन के टी भी डायमेंशनलेस होगा, लॉग का आर्ग्यूमेंट डायमेंशनलेस होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए ऑप्शन देख के सोचते हैं, मेरे को लग रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायमेंशंस ऑफ बीटा इज दैट सेम एज दैट ऑफ फोर्स, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं, अच्छा तो ये तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहला कि ये डायमेंशनलेस है, बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है, एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला एल है, ठीक है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट है तो जूल पर केल्विन, तो एनर्जी ml2 T-2 पर केल्विन के लिए K-1, टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है, ठीक है। ये स्मॉल टी कैपिटल टी आप एक ही चीज मान लीजिए, तो यहां पर टेम्परेचर को भी के लिख दिया हमने, ओके बच्चों, ये तो डायमेंशनलेस ही है, करना वैसे ही है क्वेश्चन जैसे पिछला किया है ना। आइए तो बीटा क्या है बताइए, एक एल से एक एल उड़ा दीजिए, के से के उड़ा दीजिए, चलिए गायब करिए, तो बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ फोर्स है, MLT-2, तो ये बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ फोर्स है, ये करेक्ट ऑप्शन, हमें इनकरेक्ट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रुकिए, अल्फा और बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला जो है, अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला 1 बीटा के बराबर है, अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला 1 बीटा के बराबर है, ठीक है, परफेक्ट है, यानी 1 MLT-2 के बराबर है। आइए हम ऑप्शन बी देखते हैं, अल्फा इनवर्स इंटू एक्स इज सेम इज दैट ऑफ एनर्जी, आइए सही है, बिल्कुल सही बात है। अल्फा बीटा को आप 1 ले लीजिए, डायमेंशनलेस को 1 बोल दीजिए, है ना, छोड़िए ना, बीटा क्या है 1/अल्फा, तो बीटा क्या है, बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला और अल्फा इनवर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। बीटा क्या था, बीटा था फोर्स, है ना, अब फोर्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो यानी अल्फा इनवर्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, फोर्स इंटू एक्स तो एनर्जी होता ही है, फोर्स इंटू एक्स तो एनर्जी होता ही है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा इनवर्स इंटू एक्स इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट बात है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, ध्यान दीजिएगा। आइए फिर से लपेटते हैं आगे, डायमेंशंस ऑफ ईटा इनवर्स इंटू साइन थीटा इज सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए कैसे सही है, देख लीजिए आप, ईटा ठीक है, ईटा तो डायमेंशनलेस ही होता है वैसे तो, है ना, तो आप ईटा को डायमेंशनलेस ले लीजिए, ईटा का इनवर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए,
वो अल्फा बीटा के बराबर आएगा। ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, दोनों का प्रोडक्ट भी डायमेंशनलेस। तो बिल्कुल सही बात है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है ना। आप बोल रहे डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ बीटा। अरे ये ऑप्शन पहले पढ़ लिया होता तो यही आंसर था। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमें बताना था इनमें से इनकरेक्ट बात कौन सी है। ओके, आइए अगला सवाल करेंगे। मुझे लगता है कि ये सवाल में मैं हिंट दे के छोड़ सकता हूं, या आप खुद कर सकते हैं, है ना। ऐसा सवाल हमने 2 कर लिए, एक और आप कर सकते हैं, है ना। पेपर मुझे तो देना नहीं है, आपको देना है। आइए बालको, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है भाई? हिंट दे रहा हूं, हिंट, आंसर नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा मतलब नहीं निकालूंगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा अपॉन बीटा की डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का है। ये सब डायमेंशनलेस होता है, तो अल्फा इंटू एक्स अपॉन के टी, साइन के अंदर का जो एंगल है वो डायमेंशनलेस होता है, m0 L0 T0, ठीक है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? एनर्जी का ml2 T-2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का L3 बालको, अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला। यहां पे अल्फा का निकल आएगा, मैं बता चुका हूं आपको 3600 बार, हम 2 क्वेश्चन में पिछले भी कर चुके हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूनिट जूल्स पर केल्विन इनटू टेम्परेचर यानी इनटू केल्विन, तो नीचे जूल बचेगा, ऊपर मीटर है, एक्स है। अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए और अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करके आप यहां पर बीटा का भी निकाल लीजिए और फिर चेक कर लीजिए कि क्या आंसर रहेगा बच्चों। यहां पर इन्होंने टेम्परेचर को थीटा लिया हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, आपके हिस्से का काम रहेगा, ठीक है। 2022 जेईई मेन 27 जुलाई के पेपर का क्वेश्चन है। आइए बच्चों अगला सवाल करते हैं। मेरे हिसाब से ये शायद नीट का भी पीवाईक्यू है और जेईई मेंस का भी पीवाईक्यू है। 2021 के पेपर का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ELMG डिनोट द क्वांटिटीज एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मास और कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है भाई। देन डायमेंशंस ऑफ P क्या होगा? और P है जो भी P है EL स्क्वायर डिवाइडेड बाय M5G स्क्वायर बालकों। अब बताइए E क्या है भाई लोगों? E है एनर्जी, ठीक है। ml2 T-2 भाई, ये ना एंगुलर मोमेंटम था, इसको ना कुछ अलग स्टाइल से बना लो, ये कलेश में फंस जाओगे। एंगुलर मोमेंटम है ये, है ना, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम mvr होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। तो मास वेलोसिटी LT-1 इंटू डिस्टेंस, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम होता है ml2, ध्यान दीजिएगा, ml2 T-1 कतई होल स्क्वायर, है ना, ml2 T-1। उसके बाद क्या है बालकों? m की पावर 5, m मास है क्या? ओहो मास ही है, m की पावर 5। कैपिटल G का मुझे याद है m-1 L3 T-2 का स्क्वायर। भाई m की पावर अलग से देखो, L की पावर अलग से देखो, T की पावर अलग से देखो। m की पावर 1 और m की पावर 2, m की पावर 3, नीचे m की पावर 5 और m की पावर -2 मिला के m की पावर 3 हो जाएगा। तो भैया m की पावर 3 से m की पावर 3 तबाह हो जाएगा, m की पावर 0 रहेगा। l की पावर 2, ओहो, l की पावर 4, l की पावर 6, नीचे भी l की पावर 6, l की पावर 0 रहेगा। t की पावर -2, t की पावर -2, नीचे भी t की पावर -4, t की पावर 0 रहेगा। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है भाई, भाई डायमेंशनलेस है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। आइए दो 2021 का बढ़िया सवाल है बच्चों, जेईई मेंस। आइए सवाल देखते हैं क्या है। आपको पहले ही बता चुका हूं, 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं ज्यादातर सवाल में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इवन इक्वेट भी किया जा सकता है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, और साइन के अंदर का एंगल मतलब थीटा, कॉस थीटा का थीटा, ई की पावर में जो थीटा होता है वो, लॉग के अंदर का आर्ग्यूमेंट, सब डायमेंशनलेस होता है। कर दीजिए। फोर्स इज गिवन बाय, अच्छा ये फोर्स है, एफ फोर्स है। अरे मत समझिएगा कि एफ फोर्स ही है, पढ़ लीजिएगा क्या है ना। ए कॉस बी एक्स सी साइन डी टी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए डी बाई बी इज ए डी बाई बी। अच्छा ए डी बाई बी, तो ये कॉस तो डायमेंशनलेस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो डायमेंशनलेस होता है। साइन डी टी भी डायमेंशनलेस होता है ना। साइन थीटा डायमेंशनलेस है, उसका थीटा भी डायमेंशनलेस है,
सुन लीजिए, पूरा साइन थीटा डायमेंशनलेस है, उसके अंदर का जो थीटा है वो भी डायमेंशनलेस होता है। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ए के भी बराबर है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सी के भी बराबर है। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो फोर्स के बराबर है। ओके, इक्वेट किया हुआ है ना। तो एडी बाई बी में ए तो फोर्स हो गया ना, एम एल टी माइनस टू। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। अब डी क्या है जी, डायमेंशन लेस करना है आपको, टी टाइम हो ना, हाँ टी टाइम है, तो डी टी को डायमेंशन लेस करना है आपको, है ना, डी टी को डायमेंशन लेस करना है, तो डी हो गया 1/t, ठीक है 1/t, तो डी हो गया आपका t-1। ओके, उसके बाद आपको bx को भी डायमेंशन लेस करना है, तो b हो गया आपका 1/x, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा b का भाई लोगों l-1, मानो या ना मानो, ठीक है, अपॉन आ गया ये l-1 जी, ठीक है बिल्कुल। अब क्या बन गया, सॉल्व करके आ गया हमारा ml2t-3, ऑप्शन है क्या, ओहो हो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ml2t-3, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा, है ना बच्चों। आइए बच्चों, काफी प्यारा सवाल है, काफी प्यारा सवाल, 2021 जेईई मेन का सवाल है, ठीक है, 25 फरवरी पेपर 2, ठीक है। इफ E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो जो ये क्वांटिटी दिख रही है आपको, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ठीक है, सुनिए। तो क्वांटिटी क्या है, रुक जाइए, E स्क्वायर, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 4πε0 जी इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है ये, तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा इसको E स्क्वायर बाय 4πε0, आर स्क्वायर से डिवाइड, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मर्जी मेरी है, मैं क्या करूं, है ना, आर स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो कूलम्स लॉ पता है ना, क्या होता था कूलम लॉ में, फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स क्या है, Q1 Q2 बाय 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, बोल दो, है ना। तो ये तमाशा क्या हो गया, फोर्स हो गया, हाँ फोर्स हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। ये क्या हो गया, ml-t-2 हो गया बालकों, ये क्या है बालकों, एल स्क्वायर है, ओहो हो मल्टीप्लाई करना है भाई, एल स्क्वायर। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल इंटू सेकेंड, तो ml2 में t मल्टीप्लाई कर दो तो t-1, स्पीड ऑफ लाइट करता है lt-1 होता है, काटा पीटी करो, देखो क्या बनता है, ध्यान से देखना भाई, m से m तो गायब हो गया है, l की पावर 3 आ रही है ऊपर, नीचे भी l की पावर 3 ही आ रही है, बहुत बढ़िया, ओहो t की पावर -2, नीचे भी t की पावर -2, तो ये तो m0 l0 t0 हो गया, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इन्हें बढ़िया चीज़ होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक कांस्टेंट होता है ई स्क्वायर तो है ना, अपॉन 2ε0 hc, 2ε0 hc, पाई तो गया तेल लेने, इसको बोलते हैं इसकी वैल्यू होती है 1/137, ये कहलाता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या होता है ये, होता क्या है, अरे जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट होती है ना, 1/137 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पहली बोर ऑर्बिट, स्पीड ऑफ लाइट का डिवाइडेड बाय 137 होता है ये 137 फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इसी की वैल्यू, ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा सही आंसर। आइए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं हम। जेईई मेन को ना काफी साल पहले 2009 या 10 से पहले प्यार से AIEEE बोलते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो वहां का क्वेश्चन है, आप कहोगे सर इतने पुराने क्यों लाए हो, क्या बात कर रहे हो आप, 2006 का AIEEE का क्वेश्चन ही तो आया था इस बार आपके नीट 2025 में, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स को ही तो मोल्ड किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, क्या बात करते हैं, है ना। तो आइए, इफ क्वांटिटी x इज गिवन बाय ε0 l del v by del t, ε0 अपना परमिटिविटी है, l लेंथ है, डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस है और डेल्टा t टाइम है, ठीक है, ओके, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ, अच्छा, तो भैया x का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, तो इजी तो नहीं है, ε0 का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, l क्या है, लेंथ है, डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या है जी,
डिवाइडेड बाय क्या है जी, टाइम डेल्टा टी। अच्छा, तो भाई कुछ नहीं कर सकता, मेरे को तो सारे डायमेंशन फॉर्मूले डालने पड़ जाएंगे, है ना। आइए क्विकली देखें, फोर्स होता है क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अरे 4 पाई गया तेल लेने, 4 पाई का क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला थोड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। मैं कब मना कर रहा हूँ, नहीं होता। तो MLT-2 ये हो गया AT का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। यहाँ 4 पाई होता है, मैं कब मना कर रहा हूँ, कूलम लॉ में L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालिए। एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, रुक जाइए, M-1G L-3G T4A2, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। आ जाइए, ध्यान से पुट करेंगे भाई, बहुत बड़ा है। वैसे नहीं, अगर आपको दिक्कत आए तो अब याद रखिएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की, वहां से भी देख सकते हैं आप, है ना। M-1 L-3 T4A2 मल्टीप्लाइड बाय L। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन AT मतलब चार्ज। वर्क डन होता है ML2 T-2 डिवाइडेड बाय AT बच्चों। तो यह आ जाएगा सॉल्व करके, ML2 होता है ML2 T-3 A-1 इंडीड, ML2 T-3 A-1 डिवाइडेड बाय टाइम भी तो करना है, डिवाइडेड बाय टाइम भी करना है। आ जाइए सॉल्व करते हैं, हो गया बस। चलिए, तो बच्चों मैंने यहां से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसकी वेटेज बहुत तगड़ी है चैप्टर की, है ना। जेईई मेंस में भी है, एडवांस में भी है, नीट में भी है, सब जगह पर है, तो स्टार्ट तो वहीं से करना चाहिए भाई। M-1 से तो M कैंसिल होता नजर आ रहा है। ओहो, अच्छा, t की पावर 4 बन रही है, इधर t की पावर ये भी 4 ही -4 बन जाएगी, बहुत बढ़िया। ये L की पावर 3 और ये भी L-3, भाई ये भी तबाह हो गया, बचा क्या, A2 × A-1, तो ये तो A आ गया सॉल्व करके। एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट है भाई लोगों, करंट, डी ऑप्शन आ गया भाई लोगों, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आइए बालकों अगला सवाल देखते हैं, जेईई मेंस का PYQ, जेईई एडवांस का PYQ। बढ़िया है, जेईई एडवांस 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बालकों। इज आर करेक्ट, ये मोर देन वन ऑप्शन है, कोई बात नहीं। देखिए नीट में पूछा नहीं जा सकता क्या, पूछा जा सकता है। 4 चीजें लिख दी, बोला कौन सा करेक्ट है, A और B करेक्ट है, ABD करेक्ट है, ACD करेक्ट है, BCD करेक्ट है। आपको पता ही है ये जेईई के इस टाइप के क्वेश्चन से इंस्पायर होकर क्वेश्चन बना रहे हैं आजकल। तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है भाई लोगों, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। आइए ट्राई करते हैं बालकों, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, I इलेक्ट्रिक करंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आप जानते हैं, म्यू नॉट क्या होता है आप जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, स्मॉल c स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, तो इनमें से कौन सी इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है। देखिए एक ऑप्शन तो यही है कि आप इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए और सारे के सारे चेक कर डालिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय चार्ज, आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिएगा, वर्क डन का भी आपको पता है, डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का भी पता है। करंट तो करंट ही होता है, बहुत बढ़िया। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये आता है आपका M-1, ठीक है, और आता है ये रुक जाइए लिख ही देता हूँ, L-T4A2 होता है ना, ये लिख देता हूँ आपके लिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम होता है करंट इनटू टाइम, है ना, न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फिर से मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका IT का स्क्वायर है ना। तो M-1 परफेक्ट है, L-3 बिल्कुल सही, T4A2 है ना, M-1 L-3 T4A2। तो एक तो यही तरीका है कि M-1 है ना, L-3 T4A2, ठीक है बच्चों। म्यू नॉट का मुझे याद नहीं रहता, तो म्यू नॉट को याद करने के लिए ना आपके पास तरीका है कि आप ऐसा करिए कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेंबर कर लीजिए। स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो होती है 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है स्पीड ऑफ लाइट। ओके बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इज 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर होगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब आपको म्यू नॉट चाहिए तो स्पीड ऑफ लाइट एप्सिलॉन नॉट इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर हो गया।
अरे एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, रुकिए, 1/एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, m1 l3 t-4 a-2 इंडीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, lt-1 का होल स्क्वायर। वही जरा देखो म्यू नॉट क्या आ रहा है बालकों, ध्यान से देखना है, वहां पर m आ गया, ओहो बिल्कुल आ गया, m आ गया, ऊपर l³ है, नीचे l² है, l बच गया, ऊपर t-4 है, नीचे t-2, तो t-2 और ये क्या था, a-2 है भाई, a-2 है, a-2, ठीक है बालकों। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, lt-1 है। तो बच्चों मैंने डायमेंशन फॉर्मूला लिख ही दिया है ना, पांचों का डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका कुछ और सोचते हैं, देखिए ये तो ऑब्वियस तरीका है ना, ये तो हम सबको पता ही है, ठीक है। दूसरा तरीका हम कुछ और भी सोचते हैं कि क्या हम कुछ और सोच के कर सकते हैं, तो देख लेते हैं बिना इतने सारे डायमेंशन फॉर्मूला लिखे। तो हाफ li² और हाफ cv² एनर्जी होती है, मुझे ये कुछ ऐसा रिजेंबल कर रहा है, म्यू नॉट, देखिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के अंदर म्यू नॉट आता है ना, और हाफ cv² में कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन नॉट आता है, तो एनर्जी और एनर्जी तो इक्वली होते हैं, तो एनर्जी हाफ li² और हाफ cv² बराबर होती है, एनर्जी तो एनर्जी है, डायमेंशनली तो बराबर ही होती है ना, ठीक है। ठीक है, तो L क्या होता है, म्यू नॉट n² एरिया बाय लेंथ, अरे वाह, इंटू I², ये एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिस्टेंस इंटू v²। सुन लीजिए, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, एरिया से एरिया उड़ा दीजिए, लेंथ और d का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है भाई लोगों, n का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, n का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो म्यू नॉट I² और एप्सिलॉन नॉट v² का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स का होता नहीं, L और D एक ही बात है, काट दिया डायमेंशनल फॉर्मूले के हिसाब से, एरिया एरिया काट दिया, है ना, तो पहला ऑप्शन तो परफेक्ट आ गया, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जब सुन लीजिए एक और बात, जब एप्सिलॉन नॉट v² म्यू नॉट I² के बराबर है ना, तो म्यू नॉट I एप्सिलॉन नॉट v ये बराबर नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकते फिर, है ना, क्योंकि आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। वैसे भी यहां पर भी एप्सिलॉन नॉट v² जब म्यू नॉट I के बराबर है तो ये भी इक्वल नहीं हो सकते, आप करके देख लीजिए, पक्का इक्वल नहीं आएंगे, वो देख के ही समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए कहानी क्या है बालकों, और एक और रह गई ऑप्शन, वो और चेक करना है, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट CV, C स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चार्ज होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज बाय टाइम, सही है बिल्कुल यार, और कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू वोल्टेज। सुनिए, एरिया बाय डिस्टेंस लेंथ हो जाएगा और लेंथ अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगा, उसको स्पीड ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं, डायमेंशनली तो कर रहे हैं हम, C स्पीड ऑफ लाइट इनटू V, तो I एप्सिलॉन नॉट CV बिल्कुल सही है, C, A और C दोनों सही ऑप्शन रहेंगे बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आया, जाहिर सी बात है कि ये तो एक तरीका है ही जिससे सारा क्वेश्चन हो ही जाता, मैंने सोचा कि चलिए कुछ और भी सिखाने की कोशिश करता हूं, राइट। आइए प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब सवाल, ये जेईई मेंस और नीट दोनों के लिए सुपर ब्यूटीफुल सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि अगर प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना जाए तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक तो तरीका यही है, मेथड 1 तो वही है जो आप जानते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए मेथड 1 तो यही होता है, और मुझे नहीं पता कि मेथड 2 से हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे, जीवन में ट्राई करने में क्या ही जाता है ना। तो एक तो ये होता है कि भाई इन्होंने बोला है कि प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फंडामेंटल यूनिट लिया जाए तो लेंथ और मास की यूनिट किस पे प्रोपोर्शनल होगी, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, जेईई एडवांस 2015 का सवाल है। आइए बालकों, तो मास जो है वो डिपेंडेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट पे, वो डिपेंडेंट है स्पीड ऑफ लाइट पे, वो डिपेंडेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, ठीक है बच्चों। अब आप 3 इक्वेशन बना लेते हैं MLT में, पावर्स इक्वेट कर करके निकाल लेंगे ABC की वैल्यूज, तो क्लियरली मास किस पे डिपेंडेंट है आ जाएगा, है ना। आप जानते हैं ना क्या करना है, बताने की जरूरत तो नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, ml2 t-1 स्पीड ऑफ लाइट lt-1, है ना, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m-1 l3, याद रखिए ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो m-1 न्यूटन के अंदर 1 मीटर आ जाता है, किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, एक और किलोग्राम स्क्वायर नीचे था, मीटर स्क्वायर भी है, तो केजी का -1 L क्यूब T -2 M -1 L3 T -2 रहेगा बाल को, ठीक है, पावर C। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि M की जो टोटल पावर्स का सम वो 1, L की पावर्स का सम 0, T की पावर्स का सम 0, ABC सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कर लीजिएगा। और L में भी ऐसे ही करना है, लेंथ डिपेंडेंट प्लैंक्स कांस्टेंट पे, स्पीड ऑफ लाइट पे और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे, है ना। आइए कुछ और तरीके से भी सोचते हैं कि क्या हम कर पाएंगे, हो सकता है नहीं भी कर पाए, है ना। तो ये एक तरीका था, जो कन्वेंशनल मेथड है वो तो यही है। देखिए अगर आपको कभी दिक्कत आए तो बेस्ट मेथड तो यही है, बेस्ट मेथड तो यही है जो मैंने किया था, अभी लिखा। देखिए सब में रूट तो आ ही रहा है, ठीक है। H का प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है ml2 T -1 और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m -1 L3 T -2, स्पीड ऑफ लाइट है LT -1 इंडीड। अच्छा बेटा, अगर आपको लेंथ चाहिए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप मास को गायब कर देंगे। भाई लेंथ चाहिए तो आप मास नहीं चाहिए ना, बेसिकली सिर्फ लेंथ चाहिए, मास भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट टाइम भी नहीं चाहिए। तो आपको इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके आइडियली आपको अगर लेंथ निकालना है तो मास और टाइम को गायब करना है। तो आइए सबसे पहले मास को पकड़ लेते हैं। मास को क्यों पकड़ लेते हैं भाई? आसान है ना यार, H और G मल्टीप्लाई करते ही तबाह हो जाएगा ना मास। देख लीजिए H और G मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। हमने H मल्टीप्लाई किया, हमने G मल्टीप्लाई किया, H और G मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया बच्चों? देख लिया आपने क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना। M गायब हो गया, ये आ गया L की पावर 5, हाँ जी, L की पावर 5 आ गया जी, और T की पावर में -3 आ गया। सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है आपको? अब आपको इससे T भी गायब करना है, अब आपको इससे T भी गायब करना है। तो T कैसे गायब करेंगे? तो भाई T की पावर -1 है, नीचे T की पावर -3 ले आए अगर आप, तो गायब हो जाएगा। तो नीचे आप C³ से डिवाइड कर दीजिए। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा देखिए, अब होगा, आपको तो लेंथ चाहिए ना, अभी तो लेंथ के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा L³ T -3। ओहो हो, T गायब हो गया। अब HG/C³ क्या आ गया बच्चों? HG/C³ आ गया है L²। तो भाई स्क्वायर रूट ले लीजिए, L आ गया। हो गया ना काम बच्चों, क्या बोलते हैं आप? हो गया ना, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट तरीका भी बता दूं आपको, अगर हम सोचना चाहें तो कर सकते हैं। कई बार इक्वेशंस बहुत गंदी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा अटक जाते हैं ना इक्वेशंस के अंदर, तो ऐसे भी सोचा जा सकता है ना। तो हालांकि ये क्वेश्चन बहुत चालाकी से फ्रेम्ड है, क्योंकि इसमें पूरा फॉर्मूला नहीं दिया कि आप ऑप्शन सैटिस्फाई करके देख लें, है ना। H के लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H के, ओहो रूट H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट G के, बिल्कुल सही है। B तो पक्का गलत है भाई, M G पे डिपेंडेंट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ M की पावर 1 और G में M की पावर -1 होता है, मतलब ही नहीं बनता। कोई बात नहीं, चलिए एनीवेज हमने कर लिया। अब आगे और देखते हैं इसमें कि बाकी दो ऑप्शंस क्या होंगी, है ना। अब हमें चाहिए M किस पे डिपेंडेंट, अब भैया M ही चाहिए, अब आपको M ही चाहिए। तो M चाहिए तो H और G अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो M गायब हो जाएगा। अब H के नीचे G डिवाइड करेंगे तो M² बन जाएगा ऊपर, कोई और ऑप्शन नहीं है ना। तो देखिए H डिवाइडेड बाय कैपिटल G क्या होगा? ml2 T -1 डिवाइडेड बाय M -1 L3 T -2 इंडीड। अब क्या आ गया? H/G आ गया बच्चों हमारा M²। ओहो, फिर क्या आ गया? नीचे आ गया ये हमारा LT -1। सही है, बस एक LT -1 गायब करना है, M² बचेगा, स्क्वायर रूट तो लिया ही जा सकता है। तो ऐसा करिए, स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा? M² इंटू LT -1 डिवाइडेड बाई LT -1, खट स्क्वायर रूट ले लीजिए, बस अब खत्म हो गया। रूट के अंदर HC/G ना बालकों M के बराबर है। भाई साहब स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद कर लेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो M प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ C के, M प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ G के हो ही नहीं सकता। ACD करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लाजवाब सवाल है बच्चों। IIT का क्वेश्चन है बच्चों, मेरे और आपके दुनिया में आने से पहले का, 1984 भाई साहब, 1984, ठीक है। बहुत ही
बढ़िया सवाल है। एल इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, आर रेजिस्टेंस है। फिजिकल क्वांटिटी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो आपको बताना इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन का डायमेंशन फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी वाला होगा। ठीक है, तो मैं आपको ना कुछ ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या है आपके पास? ब्रह्मास्त्राज, बहुत सारे ब्रह्मास्त्र हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं 11वीं 12वीं के अंदर जिनसे डायमेंशनल एनालिसिस के तगड़े दिखने वाले क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। उन्हें कैसे किया जा सकता है, देखिए याद रखिएगा। पहला, आर और सी का प्रोडक्ट टाइम होता है। आर और सी का प्रोडक्ट करेंगे तो टाइम आता है, डायमेंशन फॉर्मूला। एल अपॉन आर भी टाइम कांस्टेंट होता है, रूट एल सी भी टाइम होता है। ठीक है, एक ये ब्रह्मास्त्र। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये 1 अपॉन अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ये बड़े पॉपुलर है यार। ठीक है, उसके बाद आप जानिए, अगर आपको पता है तो ये याद रखिए कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला याद ही रख लीजिए आप, M1 L2 T-3 A-2, M1 L2 T-3 A-2। अब रेजिस्टेंस पता है तो कैपेसिटेंस निकल आएगा, अगर रेजिस्टेंस पता है इंडक्टेंस निकल आएगा। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में आप कैपेसिटेंस को ऐसे याद रख लीजिए, है ना, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर ये याद रखिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। ये 12वीं क्लास के फॉर्मूले, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है बच्चों, ये 4-5 ऐसे फॉर्मूले हैं जो बार बार आपको दिखेंगे। और एक और मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, याद करिए भाई, साइन थीटा भी और साइन के अंदर का थीटा भी डायमेंशनलेस होता है। ई की पावर में जो भी है वो डायमेंशनलेस होता है। लॉग पूरा डायमेंशनलेस होता है, लॉग के अंदर जो लिखा है वो भी डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए। ये 4-5 चीजें जो है ना फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती है चैप्टर्स के अंदर, फ्रीक्वेंटली इस डायमेंशन फॉर्मूले में यूज होती रहेंगी। आइए वापिस आ जाते हैं। ये तो वही है हमारा, मैंने आपको बताया आर सी टाइम होता है, आर इंटू सी का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम होता है। जब आप वो करते हैं ना चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी होता है। तो टी और आर सी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। एल अपॉन आर भी टाइम होता है, याद रख लीजिए, काम आएंगे आपको, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। रूट एल सी भी आपका टाइम होता है एल सी ऑसिलेशंस में। ये टाइम कांस्टेंट आरसी सर्किट का, ये टाइम कांस्टेंट एलआर सर्किट का, और ये 1/2 पाई रूट एलसी ऑसिलेशंस या फिर कंडीशन फॉर रेजोनेंस होता था। याद करिए 12वीं क्लास में आपने पढ़ा है ना। आ जाइए, पूछ रहे हैं हमसे फ्रीक्वेंसी, तो सबका रेसिप्रोकल चाहिए। 1/RC सर्टेनली फ्रीक्वेंसी, R/L सर्टेनली फ्रीक्वेंसी, 1/रूट LC सर्टेनली फ्रीक्वेंसी, C/L नहीं होता फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, देखिए भाई आईआईटी वाले तो आईआईटी वाले ही होते हैं। हम कितने ही चालाक क्यों बन जाएं, दे आर चालाकर, दे आर मोर चालाकर देन अस। पेपर बनाने वाले को हल्के में मत लीजिएगा। जेई 2022 एडवांस का सवाल है और ऐसा बना रखा है कि मेहनत करनी ही पड़ जाएगी। आइए ट्राई करते हैं। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास me, प्लैंक्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4 पाई epsilon naught permittivity of vacuum. In terms of these physical quantities, the dimension formula for magnetic field is, बदतमीजी देख रहे हैं आप, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की पावर अल्फा पे जी, मास। और देखिए भाई दुनिया में हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता, कुछ कुछ होते हैं, और अगर अच्छा बनाने पे आ जाए ना पेपर सेटर तो सॉल्व ही करना पड़ता है। जीवन भर से जो आपको शॉर्टकट सिखाते आते हैं लोग यूट्यूब पे, 2025 का पेपर लाइव सॉल्व करते वक्त किसी ने भी कोई शॉर्टकट नहीं लगाया ना। पेपर होने के बाद तो 1000 शॉर्टकट सिखा देते हैं दुनिया वाले। चलिए ये बढ़िया है, लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर गामा और के अपना कूलम कांस्टेंट की पावर डेल्टा। हाँ जी, हाँ जी। मैग्नेटिक फील्ड का तो मुझे डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं। F इज इक्वल टू BQV फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल होता है। फोर्स का मुझे पता है ml T-2, ये चार्ज नीचे आ गया AT, वेलोसिटी का LT-1, इसी को मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला बोलेंगे। भाई देखो क्या आ रहा है, m तो m ही रहेगा। ओहो, T नीचे वाला गायब कर दो, T से T-1 गायब हो गया, m, अरे भाई साहब L भी गायब हो गया, MT-2 A-1,
एम टी माइनस टू ए माइनस वन, चेक कर लें। फोर्स का एम एल टी माइनस टू, चार्ज का ए टी, एल टी माइनस वन, टी माइनस वन से टी गायब, एक एल से एक एल गायब, बिल्कुल सही। एम टी माइनस टू ए माइनस वन मैग्नेटिक फील्ड है, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, है ना, ठीक है। अब सुनिए क्या होने वाला है यहां पर। अब आपको सारे डायमेंशन फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे ना बालकों, देखिए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर क्या होगा, अब हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो कूलम्ब होता है एटी की पावर अल्फा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ही होता है पावर बीटा, प्लैंक्स कांस्टेंट ml2 जूल इनटू सेकंड होता है, ml2 t माइनस वन की पावर गामा। कूलम्ब्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, और ये कूलम्ब स्क्वायर तो है, कूलम्ब को भी एटी में लिखना पड़ेगा भाई, है ना, ये भी तो एटी होता है, करंट इनटू टाइम। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा m1, ठीक है, हाँ, न्यूटन m1 मीटर स्क्वायर है बच्चों, m1 L3 d, उसके बाद t माइनस फोर a माइनस टू, ठीक है, क्लियर है बच्चों। m1 L3 t माइनस फोर a माइनस टू। अब देख लीजिए कैसे आया, किलोग्राम के लिए m1 आ गया, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब एल क्यूब हो गया, नीचे सेकंड स्क्वायर और टी स्क्वायर सेकंड टी की पावर 4 हो गया, तो टी की पावर -4 ए की पावर -2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब पावर इक्वेट करनी है, ऑप्शन ही नहीं है भाई, एडवांस का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आप सोल्यूशन देख ले, बना ले, उसके बाद कोई शॉर्टकट बना ले, अलग बात है। तो पावर इक्वेट करिए पहले तो, अभी तो इक्वेशन ही नहीं बनी है। एम एल जीरो है यार, टी -2 है, ए -1 है, ध्यान से बनाना भाई, m की पावर है इधर में बीटा प्लस गामा, इधर डेल्टा था भाई, प्लस डेल्टा, अच्छा, l की पावर इधर क्या है, कुछ नहीं है, इधर है 2 गामा प्लस 3 डेल्टा, इंडीड। t की पावर क्या है भाई लोगों, t की पावर अल्फा, t की पावर माइनस गामा, t की पावर -4 डेल्टा, ठीक ही लग रहा है अभी तक तो। a की पावर क्या है बालकों, a की पावर है हमारी अल्फा -2 डेल्टा। पावर इक्वेट करनी पड़ेगी भाई लोगों, है ना। आइए, तो सबसे पहली इक्वेशन बनेगी बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 1 के बराबर। निकालना क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाय अल्फा भी निकल आता, तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी अल्फा के लिए, 2 गामा प्लस 3 डेल्टा 0 के बराबर, सही लग रहा है। अल्फा माइनस गामा माइनस, एक बार और चेक कर लें टी की पावर क्या बनती है, टी की पावर अल्फा, टी की पावर माइनस गामा, टी की पावर -4 डेल्टा ही बन रहा है, -4 डेल्टा इक्वल टू क्या, इक्वल टू -2, और अल्फा -2 डेल्टा इक्वल टू -1, सही है बच्चों। ऐसा करते हैं, पहले एक वेरिएबल उड़ा देते हैं कहीं से, और बेसिकली हमें अल्फा चाहिए, मेहनत करके हमें समहाउ अल्फा चाहिए, है ना। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम दो इक्वेशन अल्फा और डेल्टा में ही रख लें और सीधे अल्फा निकालें। क्यों अल्फा चाहिए, क्योंकि बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा में एक बार अल्फा ऐड कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। आइए सुनिए मेरी बात, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर जगह बनाने के लिए इरेज करने वाले हैं। चलिए फिर क्या करेंगे, फिर इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कामयाब होते या नहीं होते देखा जाएगा बालकों, ठीक है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली कि हमारा 2 गामा -3 डेल्टा के बराबर है, और हमारा गामा -3 डेल्टा बाई 2 के बराबर है। गामा की वैल्यू डालिए, अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 डेल्टा बाई 2 -4 डेल्टा इक्वल टू -2। तो अल्फा ये भाई 3 - 8 -5 डेल्टा बाई 2 इक्वल टू -2, ये रही इक्वेशन 1। और अल्फा -2 डेल्टा, अल्फा -2 डेल्टा -1 रहेगा, सही है, कोई टेंशन नहीं है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है बच्चों। इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, अब इसको भी छोड़ दीजिए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये माइनस, ये प्लस, क्या आएगा, ये अल्फा गायब हो गया,
-5 डेल्टा में 2 डेल्टा ऐड किया तो माइनस डेल्टा बाई 2, और -2 + 1 किया तो -1, तो डेल्टा आ गया यहाँ से 2। डेल्टा अगर 2 आ चुका है तो अल्फ़ा क्या आएगा, चेक करिए। तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा 2 है, -4 = -1, अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई। बीटा गामा डेल्टा तो 1 था ही, इसमें अल्फ़ा ऐड कर दिया तो चारों का सम 4 के बराबर है बच्चों, 4। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा आंसर है। बढ़िया सवाल है भाई, मजाक थोड़ा ना हो रहा है। आप इसके लिए ट्रिक शॉर्टकट वॉटकट भी बनाएंगे ना तो उतनी ही देर लग जानी है अल्टीमेटली। ओहो हो, जेई एडवांस का सवाल बच्चों, लाजवाब सवाल। ठीक है, 2014 जेई एडवांस। टू फाइंड द डिस्टेंस d over which a signal can be seen clearly in foggy conditions, तो डिस्टेंस d। ठीक है, a railway engineer uses dimensional analysis assume that the distance depends on mass density rho of the fog। ठीक है भाई, डेंसिटी की पावर a पे डिपेंडेंट है, ओके। उसके बाद इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ भाई लोगों, एनर्जी ओके पर यूनिट एरिया ओके पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी को डिनोट किससे किया, एस से किया है भाई, आई से नहीं किया है। इंटेंसिटी, एनर्जी क्या होती है, ml2 t-2, एरिया l², टाइम की जगह बालकों t रहेगा। सॉल्व करके आता है ओहो हो mt-3। एनर्जी ml2 t-2, एरिया l², सही है यार, mt-3। ठीक है, तो s की पावर b पे डिपेंडेंट है, और कुछ है क्या, फ्रॉम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंडेंट है। चलिए कोई बात नहीं, अब d किस पे डिपेंडेंट है, बस ये पूछ रहे हैं s की क्या पावर बनेगी। s की पावर कुछ 1/n बनेगी, तो वो n पूछ रहे हैं क्या, यही तो n पूछ रहे हैं, तो s की पावर। तो बेसिक क्वेश्चन है डायमेंशन एनालिसिस का, बचपन में किए हैं आपने ऐसे सवाल। d क्या था भाई लोगों, d डिस्टेंस था l, ओके। और इधर क्या बन गया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट को तबाह कर दीजिए, गायब कर दीजिए, कुछ नहीं है सब, है ना, छोड़िए। रो क्या है, डेंसिटी था, हाँ ml-3 की पावर ये, परफेक्ट है। और ये क्या है, mt-3 की पावर b। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, t-1 की पावर c। भाई बस b पूछ रहे हैं बेसिकली, तमीज से तो बस b पूछा है उन्होंने और कुछ नहीं किया। तो ऐसा तो एडवांस वाला सवाल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था जो हम कर ना पाते। m की पावर a + b है ना, इधर बन रही है m की पावर a + b, और उधर m है नहीं लेफ्ट साइड में, तो a + b को शून्य ले लेंगे। l की पावर क्या बन रही है, -3a, बस। हाँ है ना, -3a, और ये क्या है, 1 है, इधर तो 1 है, तो a आ गया -1/3, तो भाई b आ गया 1/3। अब s की पावर 1/3 आ रही है, और इन्होंने बोला s की पावर 1/n है। ओहो, n की वैल्यू तो 3 आ गई बच्चों, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है। आसान था, कहाँ था एडवांस वाला सवाल, है ना। आइए, अब तो जेई मेन आ गया, 2023 जेई मेन 2024 में रिपीट कर दिया। ऐसा तो कुछ रिपीट करने वाला सवाल लग नहीं रहा है देखने में। आइए, लिस्ट मैच कर दिए। हाँ, तो वर्क फंक्शन तो एनर्जी होता है, एनर्जी। ओहो, लाइए एनर्जी कहाँ है, ml2 t-2 लीजिए, एनर्जी हो गई भाई। कहाँ भाई, सी मैचिंग विद 1, सी, ओहो हो, ये क्या हो गया मेरे से, सी मैचिंग विद 1। चलिए खत्म हो गया है। तो आइए और चेक कर लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट ml2 t-1 ही होता है, जूल सेकंड। स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्टेज होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज है, तो चार्ज तो एम्पियर तो इसी में ही आएगा सिर्फ, है ना। बी मैचिंग विद 4, और फिर जो बचा है उसे तो सभी मैच कर देंगे। आ गया सी ऑप्शन भाई लोगों। डायमेंशन एनालिसिस का अगला सवाल 2013 जेई मेन का सवाल है बालकों, आइए लपेटते हैं। ओहो, अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट से बहुत प्यार है भाई इन लोगों को। ml2 t-1 होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है, एनर्जी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, h न्यू होता है ना, तो एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, टाइम उधर ले जाना, और क्या है। तो सी मैचिंग विद p देखना जरा। ओहो हो, तो चालाक हो गए, सी मैचिंग विद p 3 ऑप्शन में है, चल एक तो गायब हुआ।
अब ए का क्यू एस आर, ए और कर लो भाई, ए और कर लो, हो गया काम। चलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब गैस कांस्टेंट क्या होता है? यूनिट होती है इसकी जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। मोल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, मोल का कोई मोल नहीं है, ऐसे तो बहुत मोल है, ठीक है। तो एनर्जी हो गया ml2T-2, पर केल्विन के लिए K-1 आ जाएगा भाई लोगों, ml2T-2 K-1, ml2T-2 K-1, A मैचिंग विद S, A मैचिंग विद S, ऑप्शन बी सही रहेगा, ठीक है बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऐसे निकाल लीजिएगा 6 पाई ईटा आर वी, स्टोक्स फॉर्मूला से। फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस, वेलोसिटी आ जाएगा ml-1T-1, ठीक है, उम्मीद है। थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है तो हीट एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू के थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर एक ही बात, डिवाइडेड बाय लेंथ, के डेल्टा टी बाई डेल्टा एल, है ना, यहां से निकाल लीजिएगा। आंसर तो मैं आपको बता चुका हूं। तो बच्चों यहां पर हमने 20 डायमेंशनल एनालिसिस के प्रीवियसली आज जेई मेंस के कुछ तड़के के लिए जेई एडवांस के सवाल किए। अगले लेक्चर में हम एरर्स के 20 लाजवाब सवाल लेके आएंगे जेई मेंस जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो जेई और नीट दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगले लेक्चर में एरर एनालिसिस के साथ मिलेंगे। एरर एनालिसिस के 20 क्वेश्चन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, हर टॉपिक के बढ़िया 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको करा दूंगा जेई मेंस के लिए, जिससे कि फोमो खत्म हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट खत्म हो जाए। जेई मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यही लेवल होता है, कोई बहुत ऊपर लेवल नहीं आ रहा है। थैंक यू।